हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन या फिर कह सकते हैं कि समरी देखेंगे द वे थ्रू दी वुड्स की एक वंडरफुल पोएम रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। So Rudyard Kipling was born in Bombay in 1865 and he started his literary career with the verse collection Departmental Ditties in 1886. But soon he became popular as a writer of short stories. His few of the very famous stories include The Second Jungle Book or The Captain's Courageous Just So stories, Puck of Book's Heel, and so on. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907. So basically जो ये पोएम है द वे थ्रू दी वर्ड्स, इसमें हम लोग को कुछ ऐसे सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में इंडिकेट करवाया गया है इस पूरे पोएम में। इस पोएम का हर एक सेंटेंस एक मिस्ट्री के साथ लिखा गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है इस पोएम में और देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। सो द वे थ्रू दी वुड्स, इसका मतलब क्या है? द वे थ्रू दी वुड इट सेल्फ मीन्स एक रास्ता जो एक वुड के थ्रू था, एक वुड के थ्रू जाता था। So the way through the woods, they shut the road through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again, and now you would never know there was once a road through the woods before they planted the trees. यानी कि एक रास्ता था जो कि वुड्स के थ्रू जाता था 70 ईयर्स पहले, पर अगर अभी आप वहाँ जाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि वहाँ पे कोई रास्ता भी जाता था। जो वेदर है, रेन है, इन सब चीज़ों ने इस तरीके से उस वुड पे कब्ज़ा कर लिया है, इस वुड को अनडन कर लिया है कि अब आप एक नहीं समझ पाओगे कि वहाँ पे एक रोड भी था जिसके थ्रू इंसान जाया करते थे। ना ये जो लाइन है ये सुपेरियरिटी बताता है ऑफ द नेचर ओवर द ह्यूमन काइंड। मतलब कि हम लोग जितने भी ताकतवर हो जाए बट नेचर इज़ ऑलवेज सुपीरियर एंड नेचर इज़ ऑलवेज पावरफुल देन द ह्यूमन बींग्स। तो दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया है जो रोड है वो डिस्क्राइब करता है सिंबल ऑफ ह्यूमन काइंड और जो वुड्स है वो डिस्क्राइब करता है सिंबल ऑफ नेचर। सो इन दिस फ्रेज़ बोला गया है कि जैसे कि जो रोड है वो क्योंकि अंडन कर लिया गया है, इसका मतलब है कि जो नेचर है उसने अपनी सुपेरियरिटी को दिखा दिया है और ह्यूमन काइंड को हरा दिया है ताकि वहाँ पे रोड ना बन सके। एंड नाउ यू वुड नेवर नो देयर वाज वंस अ रोड थ्रू दी वुड्स। और अगर अब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी रोड, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई रोड भी था। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, दे प्लांटेड मतलब नेचर या जो वहाँ का कीपर है, जो वुड्स का कीपर है या जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो वहाँ पे ट्रीज़ प्लांट किए, आपको अभी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ह्यूमंस ने रोड्स को ऑलरेडी शट कर दिया था, वहाँ का जाना नहीं चाहता, तो दे हैव ऑलरेडी शट द रोड। सो अभी वहाँ पे न्यू प्लांट्स, ऑब्वियसली 70 ईयर्स हो गए तो अभी वहाँ पे न्यू प्लांट्स छोटे छोटे जो होते हैं फ्लोरा एंड ऑल, ये सब वहाँ पे हो रहे हैं। सो इट इज़ अंडरनेथ द कॉपीज़ एंड हीथ एंड द थिन एनिमल्स। ना कॉपीज़, हीथ, एनिमल्स, ये छोटे छोटे फ्लावर्स के छोटे छोटे ट्रीज या ग्रासेस टाइप छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो हैं। तो ये सब उस एरिया पे हो गए हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे इतना मतलब पानी पड़ा होगा, धूप, तो एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप ही वहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो हो गए हैं इतने स्पैन ऑफ टाइम में। अब नेक्स्ट स्टैंजास में बोला गया है कि ओनली द कीपर सीज दैट वेयर द रिंग डोव ब्रूड्स एंड द बैचर्स रोल एट ईज। यानी कि सिर्फ जो कीपर है, जो देखता है उस वुड को, सिर्फ वही जानता है कि कहाँ पे जो एनिमल्स है, जो फ्लोनास है, वो कहाँ पे अपने एंटिक्स करते हैं।
जैसे कि कहाँ पे जो रिंग डोव जो एक काइंड ऑफ बर्ड है वो कहाँ पे ब्रूड करता है, एक टाइप का एक्टिविटी होता है जो लोग करते हैं, तो कहाँ पे वो ब्रूड करता है, या फिर जो बैचर होते हैं छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जो लैंड में रहते हैं वो कहाँ पे रोल करते हैं लैंड में कंफर्टेबली, फ्रीली, केयर फ्रीली। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू दी वुड्स। और ये सब इस लाइन से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो जहाँ जब उस समय पे वुड्स थे, उस समय जब इंसान वहाँ से आया जाया करते थे, तब ये सब चीज़ नहीं देखने को मिलता था क्योंकि एनिमल्स डरते थे इंसान से। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वुड जो है वो बंद हो चुका, जो रोड है वो बंद हो चुका है, इसी वजह से जो वहाँ के एनिमल्स है वो केयर फ्रीली ये सब कर पाते हैं विदाउट एनी फियर। नाउ इसके बाद जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि अब यहाँ से जो येट है, यहाँ से जो मिस्ट्री है, जो सुपर नेचुरल पावर है, जो पोएट बताना चाह रहे हैं वो यहाँ पर है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप रुडयार्ड किपलिंग का जो स्टोरीज़ अगर आप या पोएम्स अगर आप पढ़िएगा, जैसे कि बहुत सारे जो पोएम्स उन्होंने लिखे हैं, देन यू विल सी कहीं ना कहीं जितने भी स्टोरीज़ होते हैं उसमें एक मिस्ट्री छुपा रहता है। मतलब आप पढ़ने के बाद भी यू विल थिंक कि क्या हुआ इसमें, सच काइंड ऑफ थिंग, दैट काइंड ऑफ मिस्ट्री एंड इंटरेस्टिंग सा वो रहता है। तो देखिए कि yet if you enter the woods of a summer evening late, when the night air cools on the trout-ringed pools, where the otter whistles his met, they fear not men in the woods because they see so few। यानी कि फिर भी एक तो वुड बंद हो चुका है, रोड बंद हो चुका है, इंसान वहाँ नहीं जाते, बट स्टिल अगर आप वहाँ पे कभी जाइएगा, अगर आप कभी जाइएगा वहाँ पे समर इवनिंग डेट में, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ एक समर इवनिंग, उसमें भी इवनिंग में लेट, when the night air cools on the trout ringed pools, जब जो नाइट एयर है वो ठंडा हो जाता है। वाई? ड्यू टू द लैंड एंड सी ब्रीज फिनोमेना, क्योंकि वहाँ पे एक पूल है जो जब, क्योंकि रात को जो वाटर है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, राइट, सॉरी गर्म रहता है, तो इसी वजह से जो गर्मी है और जो नाइट एयर है वो ठंडा हो गया। तो ये जो दोनों है, क्योंकि लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी हीट रिलीज़ कर देता है इन कंपैरिजन टू वाटर, सो द वाटर इज़ कंपैरेटिवली हॉट देन दी लैंड, सो दैट इज़ वाई द नाइट एयर ओवर द लैंड हैज़ कूल्ड एंड देयर आर trout fishes। Trout is a kind of fish, the species of fish, so they are ringed, they are present in the pool, they are playing or doing their whatever in the pool, where the otter whistles his met। तो जो otter है, otter is a kind of bird, he whistles, he's met his companion to come। तो ये सारे जो एनिमल्स है या बर्ड्स है, ये वुड्स में इतने केयर फ्रीली ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि दे उनके पास फियर नहीं है, वो दे आर नॉट इन फियर दैट men will come because the road is no more, so because they see so few too। कभी कभार if anyone enters then only they could see any men in the woods, so that is why they are not in fear that what will happen। You will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew, so there the mystery lies। so यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि अगर आप जाओगे तो आप ये सब चीज़ तो देखोगे ही कि नाइट एयर कूल एंड ऑल दी ट्राउट रिंग पूल्स लाइक एंड ऑल दोज एंड द ऑटर विसल्स इज मेट, ये सब तो आप देखोगे, लेकिन एक मिस्टीरियस सा साउंड भी आपको सुनाई देगा। और वो मिस्टीरियस सा साउंड किसका होगा? वो मिस्टीरियस सा साउंड बेसिकली ऐसा सुनाई देगा जैसे कि कोई हॉर्स अपने फीट के थ्रू जा रहा है, बीट करते दौड़ते हुए जा रहा है, जैसे कि हॉर्सेस का जो फीट होता है उनका बीट कैसे होता है, वैसे वो जा रहा है उस रोड के थ्रू, स्टीडली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड्स, यानी कि स्टीडली एकदम सीधे तरीके से एकदम जा रहा है
थ्रू दी वुड्स, उस मिस्टी सॉलिट्यूड में, उस मिस्टी इन्वायरमेंट में, उस मिस्टीरियस से इन्वायरमेंट में। और आप ये सब सुन सकते हो जब अगर आप उस फॉरेस्ट में, उस वुड में समर इवनिंग लेट में जाते हो तो। और वो जो साउंड है वो इस तरीके से लगता है, और वो इस तरीके से लगता है जैसे कि वो जो हॉर्स है वो, और तो इसी वजह से, ठीक है। इसके बाद देखिए कि यू विल हेयर, अब आपको सिर्फ हॉर्स का जो फीट है वही नहीं, बल्कि इसके अलावा एक स्विश भी सुनाई देगा ऑफ अ स्कर्ट, जैसे कि कोई वुमेन उस हॉर्स के ऊपर बैठ के शी इज़ राइडिंग द हॉर्स। और इसके अलावा इसकी वो हॉर्स जा रहे, वो स्विश का साउंड, वो बीट ऑफ हॉर्स फीट, ये सब आपको सुनाई देगा। और ऐसा लगेगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई परफेक्टली, मतलब वो जो हॉर्स है और वो जो वुमेन है वो एकदम अच्छे से जानती है, उस साउंड को सुनने के बाद एकदम लगेगा कि वो जो लेडी है वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो जो रोड था वुड के थ्रू वो कहाँ जाता है। अभी भी, इस समय भी अगर आप कभी जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो साउंड आप सुनोगे उससे कि वो लेडी अच्छे से जानती है कि वो जो रोड है वुड्स के थ्रू वो किधर जाता है। पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे तो कोई वुड है ही नहीं, कोई रोड है ही नहीं। तो ये था पूरा स्टोरी। तो इस स्टोरी में जैसे कि हम लोग पढ़े तो हम लोग को क्या समझ में आया, हम लोग को समझ में आया कि जो रुडयार्ड किपलिंग है वो यहाँ पे बोल रहे हैं पूरा, अगर हम इसको एकदम समराइज करके क्रिस्प में सुनाए कि देयर वाज अ रोड बट नाउ इट हैज़ बीन अंडर विच शोज द सुपेरियोरिटी ऑफ द नेचर ओवर द मैनकाइंड। एंड फर्दर हम लोग को पता चला कि देर आर मेनी एनिमल्स लिविंग द फॉरेस्ट एंड ड्यू टू the carefree nature of them, because no man enters the wood, they can do their antics freely in the wood. And then the mysterious part of the story, that is, अगर आप जाओगे एक समर इवनिंग लेट में तो आपको एक हॉर्सेस फीट विद अ स्विश ऑफ अ स्कर्ट साउंड सुनाई देगा जो कि स्टीडली जा रहा है उस मिस्टी सॉलिट्यूड में, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको अच्छे से पता है अभी भी कि रोड कहाँ जाता है। पर हम लोग को पता है कि रोड तो है ही नहीं, वो 70 ईयर्स पहले बंद हो चुका है ऑलरेडी। तो मतलब वो जो मिस्टी साउंड है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो लिंकिंग है वो मतलब कैसे है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्ट्री है इस पूरे स्टोरी में, इस पूरे पोएम में। अब इस पोएम में बहुत जगह पे इंजाममेंट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे भी इंजाममेंट का इस्तेमाल किया गया है। इंजाममेंट एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि तब यूज़ किया जाता है जब पहला सेंटेंस का जो सेंस है वो दूसरे सेंटेंस में भी जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि दे शट द रोड थ्रू दी वुड, यहाँ पे पहला सेंटेंस यहाँ पे ऐसे तो ऑफिशियली ख़त्म हो गया है, बट तब भी सेंस जो है वो हमारा दूसरा सेंटेंस जा रहा है कि 70 ईयर्स अगो। तो इस पॉइंट पे और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हैं, मैंने जैसे आपको हिंट दे दिया कि यहाँ पे इंजाममेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशंस का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। Okay, so that is the story. I hope you liked it. That is the poem. I hope you liked it, and if you like, please like, share and subscribe for more such content. Thank you.